अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आए हैं गुजरांवाला। इधर हम आपको दिखाएंगे पंजाब के पहले सिख हुक्मरान महाराजा रणजीत सिंह की हवेली और उनकी जाय पैदाइश। महाराजा रणजीत सिंह 2 नवंबर 1780 को इसी हवेली में पैदा हुए और इधर ही जवान हुए। क्या में पाकिस्तान से पहले गुजरांवाला इसके गिरदनवा में बहुत ज़्यादा सिख आबाद थे, बल्कि ये इलाका सिखों का गढ़ समझा जाता था। इसी इलाके से सिख सरदारों ने अपनी फ़ौज बनाई और इसका सरबराह महाराजा रणजीत सिंह को बनाया। तो उनकी हवेली पीछे आपको नज़र आ रही होगी। इसमें बाद में पंजाब समेत बहुत से इलाकों को फतह किया और सिख सल्तनत की बुनियाद रखी। तो दोस्तों आज हम इस हवेली के बारे में आपको बताएंगे। चलो आप चलते हैं हवेली की तरफ। दोस्तों अभी हम जो ना मछली बाज़ार से गुजर के जा रहे हैं, जो कि बहुत रश वाला बाज़ार है। तो इधर बहुत शोर शराबा है, इधर से हम गुजर के जा रहे हैं हवेली की तरफ। और ये हवेली के सामने आ गए हम। तो हम आज आपको बताएंगे कि ये हवेली किस तरह की बनी हुई है। ये हवेली का बैरूनी मंजर है। दोस्तों इसके बिल्कुल सामने जो ना हवेली के प्रताप सिंह मंदिर है, जो 400 साल पुराना है, जिसकी वीडियो हमने पहले भी आपको दिखाई थी। ये हवेली के दूर खड़े होकर हमने एक व्यू लिया था हवेली का, ताकि हवेली बिल्कुल साफ नज़र आ सके। तो अभी हम हवेली के बिल्कुल नीचे आ गए हैं। नीचे बहुत सी दुकानें लगी हुई हैं मछली वालों की, क्योंकि दोस्तों ये मछली वाला बाज़ार है। तो ये देख सकते हैं, ये दीवार है और ये एक बैरूनी दरवाज़ा है जो हवेली के बिल्कुल साइड से गुजरता हुआ आगे जाता है। ये दरवाज़ा अब इधर टाइलें वगैरह लगी हुई हैं। ये इधर आबादी हो गई है, मकामी लोगों ने आबाद कर दिया ये इलाका। ये भी कभी हवेली का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब जो ना इधर लोग आबाद हो चुके हैं, तो उन्होंने ये अपनी रिहाइशें बना ली हैं। ये एक ड्यूड़ी है, ड्यूड़ी से गुजरते हुए आगे घर है और इसके साथ ही ये एक्चुअली हवेली का ही जो ना महाराजा रंजीत सिंह की हवेली की ही दीवार है और उसी की गली है। लेकिन अब वक्त के साथ साथ जो ना ये घर बन गए हैं। ये देख सकते हैं, ये हवेली की खिड़की है ऊपर, ये भी खिड़की है और ये दर दीवार जो ना हवेली की है। ये छत आप देख सकते हैं उसी ज़माने की है, अभी भी अपनी असल हालत में है। ये सारा मछली बाज़ार है, दुकानें वगैरह लगी हुई हैं, मछली की दुकानें बहुत ज़्यादा इधर। देख सकते हैं आप। ये दोस्तों दरवाज़ा भी हवेली का है और ये एक पीपल का दरख्त है जो कि दीवार में लगा हुआ है। बहुत बड़ा हो गया, उसकी जड़ें जो है नीचे तक आ गई हैं। दोस्तों रणजीत सिंह की हवेली की तरफ किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, महकमा काफ वालों ने भी नहीं दी। तो इसकी हालत बहुत खस्ता हाल हो गई है। अभी हम अंदर चलते हैं। ये भी दरवाज़ा जो कि आप देख सकते हैं बहुत खस्ता हाल हो गया है। ये काफ़ी रकबे पे फैली हुई हवेली है, लेकिन सारे कदीमा वाले या महकमा काफ वालों ने इसको ताले तो लगा दिए हैं
लेकिन इसकी मरम्मत का काम अभी तक शुरू नहीं हो सका। असल में पाकिस्तान में जो ना बहुत से लोग जो ना महाराजा रणजीत सिंह पर तनकीद भी करते हैं, वो इस हवाले से कि जब ये हुक्मरान बने तो इन्होंने मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा मज़ालम किए थे। ये अंदरूनी मंज़र है हवेली का, आप देख सकते हैं। खस्ता हाल ज़रूर हो गई है, लेकिन अभी भी अपनी असल हालत में है। ये इधर उनकी तख्ती लगी हुई है महाराजा रणजीत सिंह की। ये इधर देख सकते हैं आपके महाराजा रणजीत सिंह की जाय पैदाइश की तख्ती लगी है, जो कि 2 नवंबर 1780 को इसी हवेली में पैदा हुए। ये वही महाराजा रणजीत सिंह हैं जिसने पंजाब समेत बहुत से इलाकों को फतह किया और सिख सल्तनत की बुनियाद रखी। कहा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह ने मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए थे जब वो पंजाब का हुक्मरान बना, और बहुत से मुगलिया अदवार की इमारत को नुकसान पहुँचाया, जैसे कि मकबरा जहांगीर, मकबरा नूरजहाँ, वहाँ से कीमती हीरे जवाहरात चुरा के ले गए। इसलिए आज भी जो ना ये तनकीद का निशाना बनाए जाते हैं मुसलमानों की नज़र में। लेकिन ये हकीकत है कि वो पंजाब के हुक्मरान रहे हैं और उन्होंने सिख सल्तनत की बुनियाद रखी। ये अंदर के मनाज़र हैं जो कि बहुत खस्ता हाल हो चुके हैं। इधर सारे कदीमा की या महकमा काफ़लों की कोई नज़र नहीं अभी तक पड़ी, और ये जो ना आखिरी सांस ले रही है ये हवेली। इधर कमरे देख सकते हैं आप, दरवाजे सब ख़राब हो चुके हैं मौसम की शिद्दत की वजह से। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं छत पे, जो कि ऊपर से बंद है। ये भी सीढ़ियाँ हैं, ये बरामदे हैं बड़े बड़े जिनकी छतें अब ख़राब हो चुकी हैं। और इधर ही महाराजा रणजीत सिंह पैदा हुए थे और बड़े भी हुए थे। देख सकते हैं आप, खस्ता हाली हो चुकी है। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।